सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो है फाउंडेशन की स्ट्रेटेजी के बारे में। तो मैं आपको 3 मंथ्स की स्ट्रेटेजी जो है वो बताने वाली हूँ और मैं आपको अश्योर करती हूँ कि अगर आपने इन 3 महीनों में एकदम शिद्दत से पढ़ लिया है, एकदम कंटिन्यूटी के साथ पढ़ लिया है, तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता है कि आप फाउंडेशन एटलीस्ट से एटलीस्ट क्लियर कर पाओ, बल्कि आप उसमें 300 प्लस मार्क्स लाकर एयर भी ला सकते हो। तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ इस वीडियो में, कि आपने अभी तक जो भी कुछ किया है, जो भी कुछ नहीं किया है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन अब आगे आने वाले 3 महीनों में जो अब हम करने वाले हैं वो हमारे लिए बहुत मैटर करता है और अब से एक एक दिन आप लोगों के लिए बहुत मैटर करता है। तो डीमोटिवेशन वगैरह जितना भी है, पहले का जितना भी बैगेज है, उन सबको भूल कर अब आपको आगे की स्ट्रेटेजी के लिए प्रिपेयर होना है। और मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रही हूँ, उसको आप अगर एज इट इज़ फॉलो कर रहे हो या फिर अपने हिसाब से थोड़ा बहुत अगर अमेंड कर कर आप फॉलो करोगे और आपकी मेहनत, ये दोनों चीज़ें जब मिल जाएगी ना, तब जो है कमाल हो जाएगा और हम साथ में मिलकर जो है एग्ज़ाम ज़रूर से ज़रूर अच्छे नंबर से क्लियर कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपके कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए बता दूं कि ये स्ट्रेटेजी मैंने खुद ने जो है फॉलो करी थी और मेरे आए थे 310 मार्क्स। तो मैं अश्योर कर रही हूँ कि मैं एज इट इज़ स्ट्रेटेजी बिना किसी मॉडिफिकेशन के आपके सामने बिल्कुल एज इट इज़ रख दूँ। स्ट्रेटेजी में सबसे पहली चीज़ ये है कि अभी हमारे पास 3 महीने हैं, तो सारे सब्जेक्ट्स के लिए मैं आपको बताऊंगी कि इस सब्जेक्ट के लिए इतना टाइम है, कहाँ से पढ़ना है, क्या। पर एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट जो कि है मैथ्स, ये हमको कंटिन्यूस 3 महीने के लिए करना है। इसके पीछे भी बहुत एक बड़ा लॉजिक है। मैथ्स जो है ना, वो ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि उसके लिए आपने 15 से 20 दिन लिए, उसको ख़त्म करा और साइड में रखा और नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए मूव कर गए। वो सब्जेक्ट होगा ही नहीं ऐसा अगर आप करोगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूस एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। कंटिन्यूस अगर आप 3 महीने तक इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, तब जाकर ही आपको अच्छे से इसमें कॉन्फिडेंस आएगा और आपसे वो 2 घंटे में वो पेपर जो है वो सॉल्व हो पाएगा। अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो मैथ्स में मैंने इतना अच्छे से प्रिपेयर करा था कि मेरे 1 घंटे में 70 क्वेश्चंस हो गए थे एग्ज़ाम में, और सेकंड घंटे में फिर मेरे पास 30 ही क्वेश्चन बचे थे, है ना। तो ऐसा आपको भी करना है, इतना अच्छे से उन क्वेश्चंस को करना है कि आपका 1 घंटे में मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस बन सके और आपका एग्ज़ाम में टाइम जो है वो बिल्कुल भी कम ना पड़े। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हर दिन 3 महीने तक कंटिन्यूस आपको मैथ्स की जो है वो प्रैक्टिस करनी है। उसकी बात आती है कि आप उसको कहाँ से करना है। तो अगर आप आईसीआई मॉड्यूल से कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। आईसीआई मॉड्यूल का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि आपने देखा नहीं हो, ठीक है। हर सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ ये मैं। सेकेंड चीज़, अगर मैथ्स की स्पेसिफिक बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि आईसीआई मॉड्यूल से थोड़ा सा आगे बढ़कर आपको किसी की और की फैकल्टी की बुक भी रेफ़र कर लेनी चाहिए, या फिर अगर आप कभी आपको अगर डाउट आता है इसमें कि यार कौन सी फैकल्टी की बुक हम रेफ़र करें, तो जिसके भी आपने लेक्चर्स लिए थे, जिससे भी आपने पढ़ रखा है, आप उसकी बुक जो है वो डेफिनेटली रेफ़र कर सकते हैं। अगर आपने किसी के लेक्चर्स नहीं लिए हैं, आप खुद सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए। तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, तो मैं अपनी जो मैंने फैकल्टी ली थी उसको मैं रेफ़र कर सकती हूँ आपको। या फिर अगर आपको कोई यूट्यूब पे फैकल्टी अच्छी लग रही तो आप उसका भी ले सकते हैं, फ्रेंड्स वगैरह से पूछ सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आप उस चीज़ के लिए फ्लेक्सिबल हो। लेकिन आईसीआई मॉड्यूल से थोड़ा सा आगे बढ़कर आपको मैथ्स को डेफिनेटली प्रैक्टिस करना ही करना है। नेक्स्ट चीज़ आ रही है कि अब हम 3 महीने में बाकी सारे सब्जेक्ट्स को कैसे डिवाइड करें। सबसे पहले अगर मैं अकाउंट्स की बात करना चाहूँगी तो अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आराम से, मतलब कैसे भी कर कर अगर आप उन्हें उसको 20 दिन में कवर करना चाहो तो आप 20 डेज़ में उसको इतना अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो कि आपके उसमें अच्छे से अच्छे नंबर आ जाए। मेरे सेल्फ उसमें आए थे 88 मार्क्स। कैसे आए थे, 88 मार्क्स तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है ना फाउंडेशन में इतने नंबर लाना। तो मैंने कैसे लाए थे, तो मैं अपनी बात करूँ तो अकाउंट्स की जो सिर्फ आईसीआई मॉड्यूल जो है, अगर उसको आपने अच्छे तरीके से कर लिया, काफ़ी कुछ उसमें शॉर्ट है एकदम मटेरियल, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे अनशंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बहुत कम मटेरियल, बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस, लेकिन एट दी सेम टाइम बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी उसमें आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपने उसका एक एक क्वेश्चन इतनी अच्छी तरीके से कर लिया है कि यार मतलब ये अगर एग्ज़ाम में आ जाए ना तो डेफिनेटली हमसे बन जाएगा। उसका कंसेप्ट समझ कर एकदम उसके रूट तक जाकर आपको वो जो है सिर्फ आईसीआई मॉड्यूल अगर आपने पढ़ ली तो आपका काम बन जाएगा। मैंने पर्सनली सिर्फ आईसीआई मॉड्यूल पढ़ी थी अकाउंट्स के लिए और मेरे 88 मार्क्स आए थे और भी स्कोप था, ठीक है ना, और भी आ सकते थे। तो अगर आपको 80 प्लस मार्क्स लाने हैं, आपका टारगेट 80 प्लस मार्क्स लाने का है, तो डेफिनेटली आईसीआई मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस, मतलब मैं आपको बता भी देती हूँ कि कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं।
जब आप अकाउंट्स के लिए क्वेश्चन सॉल्व करोगे और जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे, एक बार नहीं बनेंगे, 2 बार नहीं बनेंगे, जो क्वेश्चंस बिल्कुल हाई लेवल के होंगे ना, वह क्वेश्चंस तो बिल्कुल मार्क कर लेना। 10 क्वेश्चंस ऐसे अगर आप मार्क करोगे तो उसमें से मैं गारंटी कर रही हूँ कि 3 से 4 क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में आपके बैठ जाएंगे। ठीक है, इतनी अच्छी हिंट दे दी है मैंने आपको। अब बात आ रही है लॉ की। तो लॉ के लिए हम कितने दिन निकाल सकते हैं? ठीक है, तो लॉ के लिए अगेन आपको 20 डेज निकालना है। तो अभी हमने क्या कर लिया, 40 डेज अभी हमारे कवर हो गए हैं। और अभी हमारे कितने सब्जेक्ट हो गए हैं? अकाउंट्स हो गया है, लॉ हो गया है और मैथ्स तो डेली बेसिस पर चल रहा है। एंड नेक्स्ट 20 डेज फिर आपको इको के लिए रखना है। लॉ को आपको क्या कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। मैंने खुद ने क्या एक्सपीरियंस करा था लॉ के पेपर में। कि देखो, लॉ के पेपर को पास करना तो बहुत सिंपल हो जाता है। बच्चे अटकते हैं, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों होता है, लेकिन उसमें तो अटकना बनता ही नहीं है। लॉ के पेपर में हमारे सपोर्ट के लिए इंग्लिश रहता है। जब आप इंग्लिश पे, अगर आपकी लॉ पे अच्छी कमांड नहीं है तो आप इंग्लिश पे अपनी अच्छी कमांड बना लो। इंग्लिश को कितना अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि वो बहुत सिंपल है, उसमें स्कोर करना बहुत आसान है। और मेरा जो स्कोर है, मेरे आए थे 65+ नंबर आए थे मेरे लॉ में। तो मेरे वो इसीलिए आए थे क्योंकि मैंने इंग्लिश पे बहुत अच्छी कमांड बनाई थी। अगर मैं आपको हकीकत बताऊँ तो मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं करा था। क्या आप सोच सकते हो कि बिना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करे मेरे 65+ मार्क्स आ गए और ओवरऑल 310 मार्क्स। आप लोग अगर उस जगह होते ना तो आप लोग तो पेपर देने ही नहीं जाते, पर मैंने हिम्मत करी, मैं पेपर देने गई और मैंने 65+ नंबर स्कोर करे। तो इससे हमको क्या बात समझ आती है कि जो करना है वो इतना अच्छे से करना है लॉ में कि मतलब बिल्कुल उसमें फिर जो आए वो आपको सब आना चाहिए। कैसे होगा वो? देखो, लॉ के लिए भी मैं सजेस्ट करती हूँ कि ICAI मॉड्यूल ही आपको करनी है। लेकिन पर्सनली अगर मेरी माने तो आप किसी और की बुक भी, फैकल्टी की बुक भी रेफ़र कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी और फैकल्टी की बुक रेफ़र नहीं करना चाहते और सेफ साइड खेलना चाहते हो, ठीक है, तो आप ICAI बुक ही रेफ़र करो। और उसमें आपको क्या करना है, ICAI मॉड्यूल जब आप पढ़ोगे ना तो उसमें एग्जाम्पल्स दिए हुए रहते हैं। ठीक है ना, जैसे ही आप थ्योरी पढ़ोगे तो जो बीच में एग्जाम्पल्स आते हैं कि ABCD ऐसे XYZ करके वो एग्जाम्पल देते हैं, तो उन एग्जाम्पल्स को अधिकतर हम क्या करते हैं, बीच में से ऐसे वो कर देते हैं कि ठीक क्या रहा है होंगे, हम इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। वही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। जहाँ तक मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, जब हम उन एग्जाम्पल्स को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो ICAI अधिकतर क्वेश्चन उन एग्जाम्पल्स के बेसिस पर पूछता है। ठीक है ना, तो वो चीज़ जो हम अधिकतर बच्चे इग्नोर कर देते हैं, वही मेजर कारण होता है। उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद फिर आप ICAI मॉड्यूल के जो पीछे के लॉ के क्वेश्चंस दिए हुए वो कर लो, तो ये इनफ हो जाता है। इतना अगर कर लिया और इंग्लिश पर अगर अपनी कमांड बना ली, तो फिर अगर आपका एक आध एक्ट जो है वो छूट भी जा रहा है, आप नहीं पढ़ पा रहे हो, तो बाकी एक्ट जो है वो मिलकर आपका जो है अच्छे से एग्रीगेट बना देंगे। तो आपका फोकस रहना चाहिए कि हमको क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना है, क्वालिटी पे हमारा ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से। देन नेक्स्ट मैं बात करूँ कि 20 डेज अभी हमने इको को दिए। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 20 डेज फॉर अकाउंट्स, 20 डेज फॉर लॉ और 20 डेज फॉर इको, और कंटिन्यूस आपको जो है मैथ्स जो है चलाना है। ठीक है, इको के लिए अगर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँ तो इको के जो क्वेश्चंस रहते हैं MCQs पैटर्न होता है। ठीक है ना, तो MCQs जो ICAI मॉड्यूल के रहते हैं, अगर आपने वो कर लिए तो आपको 50 नंबर तक जो है उसी में से आसानी से आ जाएंगे। लेकिन हमारा टारगेट एक्चुअली 50 बिल्कुल भी नहीं रहता है। हम चाहते हैं कि 75+80 समथिंग हमारे नंबर जो है वो आ जाए, जो कि मेरे भी आए थे। ठीक है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, उसके लिए आपको चैप्टर्स के बीच का, मतलब जो चैप्टर्स रहते हैं ना, वो अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए और देन आपने MCQs जो है वो उसके अच्छे से सॉल्व कर लिए। मेरा मतलब है कि सिर्फ अगर आपने ICAI मॉड्यूल इको के लिए अगर रेफ़र करी ना, तो आपका अच्छे से काम बन जाएगा। और BC के लिए भी मैं बोल रही हूँ कि उसमें कंपनीज वगैरह के नाम रहते हैं। पर्सनली मुझे बहुत दिक्कत आई थी वो करने में। लेकिन अगर आपने वो कंपनीज़ का नहीं भी करा, जो मेजर कंपनीज है उसमें जो काफ़ी टाइम से पेपर्स में पूछी जा रही है, आप पास्ट पेपर्स या RTPs में से भी कर सकते हो। सारी कंपनीज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं रहती है उसमें। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि सिर्फ ICAI मॉड्यूल अच्छे से कर लो, काम जो है वो आपका बन जाएगा। इस स्ट्रेटेजी में आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, सिर्फ आपको चाहिए 6 से 8 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। हर दिन आपको 2 से 3 घंटा जो है वो मैथ्स पढ़ना है और बाकी का टाइम आपको जो है दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ना है। और अभी से अगर कंटिन्यूटी में पढ़ाई करी ना तो काफ़ी आसान है, फाउंडेशन एकदम हो जाएगा और स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको इसके आगे कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझसे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।